Hello students. So today we are starting with proprietorship final account question revision part, right? We will be solving the whole question and accordingly we will see what is the method of solving. I will also explain what is our method which will give you a surety that full-fledged one shot your question will get tallied, right? Trial balance has one effect, adjustments have two effects, and our special dot system, and with the help of that dot system we leave number of lines in the solution. That all thing I will show in this particular lecture, right? So we are moving on. This particular question, J Janardhan, Mr. J Janardhan. Now this particular question you will get in the description box which is given in the description part. This question you can take a print so that when you solve this question you should have a print. Accordingly you can see from that question, right? From the following trial balance and additional information of Messrs. Mr. J. Janardhan as on 31st March 16. This is the date of the balance sheet. Prepare trading profit loss account for the year ended and the balance sheet as on that date. Okay. हम आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं. ट्रायल बैलेंस को आइडेंटिफाई करेंगे. सम इफेक्ट्स माइट गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एज अ केस में बी. कैपिटल, बैलेंस शीट, लायबिलिटी, drawings, less from capital, I'll put a dot. Now I'm putting this dot. That dot will help me that how many number of lines. Wherever I put a dot means in the solution I have to write that in the inner column. और जितने डॉट होंगे नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेशन होगा. 1 डॉट लीव 1 लाइन, 2 डॉट लीव 3 लाइंस, 3 डॉट लीव 5 लाइंस. ओके, पता चलेगा. सेल्स एंड सेल्स रिटर्न दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. सो आई एम पुटिंग अ डॉट ऑन सेल्स बिकॉज रिटर्न्स आई विल बी डिडक्टिंग. फ्रेट दिया है 1250. बच्चों अगर सिर्फ फ्रेट दिया है तो नीचे आई विल ट्राई एंड चेक डू वी हैव एनीथिंग लाइक कैरेज अलग से दिया है कि नहीं दिया है. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड I will treat this freight to be freight inward and I will put it in my trading account. So I will write TD, trading debit. Rent rate, profit and loss debit. Purchase return trading account में जाएगा. Put a dot on purchases. Salary wages, profit and loss debit. पहला वर्ड क्या दिया है वो इंपॉर्टेंट है. पहला वर्ड सैलरी है तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा. पहला वर्ड अगर वेजेस है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा. डेटर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी. बैंक लोन क्रेडिट बैलेंस दिया है लायबिलिटी. Whenever in the question you have three things given in the trial balance, मतलब समझने का कि वहां पे हिडन एडजस्टमेंट है. कौन सा तीन चीज? एक डेट, परसेंटेज एंड थर्ड ब्रैकेट इन्फो. तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज भी दिया है, डेट और ब्रैकेट इन्फो भी दिया हुआ है, मतलब हिडन एडजस्टमेंट है. आई विल पुट अ डॉट. ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट. प्रिंटिंग, पीएनएल डेबिट. डिस्काउंट डेबिट भी है क्रेडिट भी है, आप चेक करो अमाउंट में. तो डेबिट वाला जो है वो पीएनएल डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला पीएनएल क्रेडिट में जाएगा. कैश एसेट, बैंक एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट. अगेन 9% दिया हुआ है. आई हैव टू चेक वेदर इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट. ओके, सो अगेन हिडन एडजस्टमेंट, पुट अ डॉट. जनरल एक्सपेंसेस, पीएनएल डेबिट. बैड डेट्स आपका पीएनएल डेबिट, इसको हम ओल्ड बैड डेट कहेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, पीएनएल डेबिट. ट्रैवलिंग, पीएनएल डेबिट. मशीनरी एसेट, फर्नीचर एसेट. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, आरएफडीडी बोलते हैं इसको, आरएफडीडी. दिस इज ओल्ड आरएफडीडी. देखेंगे डिस्काउंट अलाउड में इसको हमें लेस करना होगा, देखेंगे. वर्क मैनेजर सैलरी, ट्रेडिंग डेबिट. वर्क मैनेजर refers to फैक्ट्री का मैनेजर. इसके बाद में we are coming on the additional information and that is nothing but the adjustment. Every adjustment has two effects. Okay, तो हम एडजस्टमेंट पे अभी जा रहे हैं. एडजस्टमेंट में एक्सप्लेन करूंगा, इसका जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे और फिर ये जर्नल एंट्री का दो इफेक्ट क्या होगा हम आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, लेट अस सी द एडजस्टमेंट्स नाउ. ओके बच्चों, सो एडजस्टमेंट्स वन बाय वन मैंने एंट्री के साथ में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, राइट? तो हम ये आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट, अ वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन इज, आपके पास में कंटेंट है, हमने डिस्क्रिप्शन में फॉलो किया हुआ है.
तो आप देख सकते हैं स्टॉक ऑन 31st मार्च वॉज वैल्यूड एट 8,000. क्लोजिंग स्टॉक जर्नल एंट्री शुड बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 8,000. दो इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. वेरीफाई करो और साथ साथ में आप लिख लो बच्चों, सॉल्व करो, दैट वुड बी बेटर. ठीक है, और आगे जाइए. डेप्रिसिएट मशीनरी 10%, फर्नीचर 5%. डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री शुड बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट. सो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, मशीनरी पे 10% है तो मशीनरी का फिगर देखो 65,000, 10%. फर्नीचर इज आई थिंक 40,000, 5%, अमाउंट इज 2,000. दो इफेक्ट, P&L डेबिट लेस फ्रॉम एसेट्स, रिस्पेक्टिव एसेट. प्लीज पुट डॉट ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर. आपका ये मशीनरी है और ये फर्नीचर है, उसमें एक डॉट रखो. राइट, जहां जहां पे भी एडजस्टमेंट आया, पर एडजस्टमेंट यू हैव टू पुट वन डॉट. चलो और आगे जाइए. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, you are told create 5% provision for bad and doubtful debt, that is RDD. RDD का journal entry will be profit and loss account debit to RDD account, to RDD account. एंड इसका इफेक्ट जाएगा, अमाउंट हम अभी नहीं लिखते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट्स के बाद में जो डेटर का बैलेंस आया उसके ऊपर आरडीडी करना है. आरडीडी शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड सेकंड लास्ट एंड लास्ट शुड बी आरएफडीडी. ठीक है, ये हमें समझना है. इफेक्ट वुड बी एड टू बैड डेट लेस फ्रॉम डेटर, दैट शुड बी द इफेक्ट. और आगे जाइए. ठीक है, 3% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. Again, the journal entry should be profit and loss account debit to reserve for discount on debtor. Amount हम अभी calculate नहीं करेंगे, at the end we will do. Effect would be add to discount allowed and less from debtor. That should be the effect. और आगे जाइए. Goods worth 6,000 purchased on 27th March 16 was not recorded in the books till 5th April 16. ये हमने मार्च में परचेज किया है, मतलब ये हमारा अनरिकॉर्डेड परचेजेस है. तो मैं परचेज का एंट्री करूंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. इफेक्ट ऐड टू परचेजेस, ऐड टू क्रेडिटर. बच्चों दो हिडन एडजस्टमेंट है, हमने ये टिक किया हुआ था, आप चेक करो. एक तो है बैंक लोन. इन द क्वेश्चन यू आर गिवन बैंक लोन. 1 अक्टूबर को मैंने लिया था. जब कभी भी ऐसा बैंक लोन के साथ में आपको परसेंटेज इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, आपको समझ जाना है that I need to check how much is the total interest due and out of that how much I have already paid. Balance part would be outstanding. तो प्रोसेस ऐसे जाएगा. हिडन एडजस्टमेंट यहां पे मैंने नंबर 1 डिस्कस किया हुआ है. बैंक लोन मैंने लिया हुआ है 1 अक्टूबर 15 को 8% पर एनम. अमाउंट 20,000, 8% फॉर 6 months. कैसे 6 months? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने. 6 महीने का टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए 800 रुपया. अब आप अपने ट्रायल बैलेंस में देखो कि आपने इंटरेस्ट कितना पे किया है, देखो जरा. हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपको दिख रहा है 700 रुपया. यू हैव ऑलरेडी पेड 700 रुपया, तो अभी आउटस्टैंडिंग कितना है? 100 रुपीज. आई होप यू आर गेटिंग. दो इफेक्ट आएगा, एक ऐड टू इंटरेस्ट एंड सेकेंड लायबिलिटी. मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में डिस्प्ले करना पड़ेगा. राइट बच्चों, ध्यान से देख लो ये हिडन एडजस्टमेंट. और एक हिडन एडजस्टमेंट है एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. वेरीफाई करो. आपके पास में 9% इन्वेस्टमेंट दिया है, 27,000 इज अ टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल 2430 कैसे आया? 27,000, 9% पूरा 12 महीना. आई हैव नॉट येट रिसीव्ड एनी इंटरेस्ट. सर कैसे पता चला? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे देखो, क्या आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड दिख रहा है? नो सर, नॉट देयर. दैट मीन्स पूरा का पूरा इंटरेस्ट इज रिसीवेबल. जर्नल एंट्री शुड बी इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट. दो इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट एंड इंटरेस्ट इनकम P&L क्रेडिट. तो बच्चों ये आपका सारा का सारा एडजस्टमेंट का एंट्रीज है, एक बार देख लो. और बाकी रह गया है तो यू शुड राइट इट डाउन. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद में मैं पोस्टिंग पे जा रहा हूं, चेक करें. चलो बच्चों, सो विद दिस वी आर मूविंग ऑन द पोस्टिंग पार्ट. ठीक है, हम पोस्टिंग पे जा रहे हैं.
ये मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। हम ट्रायल बैलेंस का एक एक इफेक्ट देंगे और उसके बाद में एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट देंगे, ठीक है। मैं फर्स्ट आइटम से स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा प्रोसेस क्या है कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग वी विल स्टार्ट विद द पोस्टिंग। जहां भी इनर कॉलम में डेटा लिखना है वहां पे हमने डॉट किया होगा, है ना। हम इनर कॉलम में लिखेंगे और बाद में इसको टोटल करके आउटर कॉलम में पुश करेंगे। फर्स्ट आइटम आई एम स्टार्टिंग विद, दैट इज कैपिटल। चलो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे मैं लेके जा रहा हूं। कैपिटल में हमने दो डॉट किए हैं क्योंकि एक ड्रॉइंग्स है और एक प्रॉफिट और लॉस के लिए डॉट आएगा। सो आई एम राइटिंग कैपिटल अमाउंट 1,57,500 इनर कॉलम। आप लोग भी मेरे साथ साथ में पोस्टिंग करते जाना, ठीक है। इनर कॉलम ड्रॉइंग्स 6,500, सारे बच्चे ड्रॉइंग्स 6,500। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। तो मैं जा रहा हूं ट्रेडिंग क्रेडिट। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा 73,000। सेल्स रिटर्न 2,500 गिवन आई सपोज, यप। सो 70,500 आउटर कॉलम। वेरीफाई करें। फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड हमने अज्यूम किया है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। फ्रेट इज 1250। आई एम लीविंग सम स्पेस फॉर द फॉर्मेट। बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में हमेशा पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक, दूसरा आइटम परचेज लेस रिटर्न्स, देयर आफ्टर वॉट एवर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यू कैन राइट डाउन, नो इश्यू, राइट। सो फ्रेट होने के बाद में रेंट एंड रेट्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हाउ मच, 3,500। आउटर कॉलम नो डॉट। परचेज एंड परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेज इज 40,500, परचेज रिटर्न 1950। तो आई थिंक 38,550। बच्चों वेरीफाई करेंगे आप लोग। सैलरीज एंड वेजेस, पहला वर्ड क्या है, सैलरीज, इसलिए पीएनएल। तो 18,000 पीएनएल में लेके जाइए। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 68, डेटर डेबिट है वो एसेट है, 68 इनर कॉलम 68,000। यहां पे आरडीडी आने वाला है और लास्ट में आरएफडीडी आएगा। 57 क्रेडिटर्स इनर कॉलम, क्योंकि एक एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड परचेज वाला, है ना, हमने एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। बैंक लोन 20,000 इनर कॉलम। और बच्चों इसके कनेक्टेड हमने एक हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व किया हुआ है। हिडन एडजस्टमेंट का फंडा है, जब हिडन एडजस्टमेंट का पोस्टिंग आता है वहीं पे उसे किल करना है। क्यों? क्योंकि बाद में चांसेस है दैट यू विल स्किप इट, भूल जाओगे, टैली नहीं होगा। टैली शायद हो गया लेकिन आंसर करेक्ट नहीं आएगा। हाँ, सो वी हैव ऑलरेडी डन द एडजस्टमेंट। आई थिंक 100 रुपया इंटरेस्ट हमारा रिकॉर्ड करना बाकी है। तो मैं 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड कर रहा हूं। दो इफेक्ट, ऐड टू इंटरेस्ट, हमने पीएनएल में इंटरेस्ट ऑन लोन जो आने वाला है उसमें मैंने ये ऐड का इफेक्ट दे दिया, ऐड टू इंटरेस्ट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी। इफ यू वांट टू सी कहां पे ये हमने डिस्कस किया था, आई कैन जस्ट शो इट टू यू, है ना। ये देखिए ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था। 100 रुपीज ऐड टू इंटरेस्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी। और आगे जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट आइटम इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट आइटम कितना है भाई, 6,000 रुपीज। प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी 6,500 आउटर कॉलम। डिस्काउंट अलाउड 1,750, डेबिट इज expense, credit is income, discount received 2,500।
cash at bank and cash in hand, both are assets. Cash at bank, I think you have 4,000. Cash in hand 7,000. Check करें. 9% investment 27,000. Well, you can put outer column, inner column, both will do. I am putting in outer column. 27,000. Again hidden adjustment, immediately hit it, kill it. तो कितना अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था? इंटरेस्ट रिसीवेबल, चेक करो. हिडन एडजस्टमेंट में हमने डिस्कस किया था 2430, दिस मच अमाउंट, राइट? दो इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट एंड पीएनएल क्रेडिट. 2430, 2430, दो इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट, पीएनएल क्रेडिट. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2430. आगे जाइए. जनरल एक्सपेंसेस 3,400 डेबिट. बैड डेट्स 1850 इनर कॉलम. ये फॉर्मेट हम बनाते हैं बच्चों, ONNO, ओनो फॉर्मेट हम बोलते हैं. ओल्ड बैड डेट, एड न्यू बैड डेट, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी. बैड डेट के बाद में मेरे पास में क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 700. So now I can put it into outer column, 800 in all. Traveling expenses 1,500, P&L debit. हाँ, मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ है बिकॉज वीडियो में टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. मशीनरी एंड फर्नीचर बीइंग एसेट, इनर कॉलम. मशीनरी हाउ मच? 65 and 40. चलो. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1,000 रुपीज. सो RFDD 1,000 रुपीज. ये हमें डिस्काउंट अलाउड में चेक करें. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1,000 रुपीज. ये आइधर डिस्काउंट में आप लेस कर सकते हो या बच्चों ये क्रेडिट इफेक्ट है तो मैं पीएनएल में क्रेडिट भी कर सकता हूं, दोनों अलाउड है. तो मैंने इसे क्रेडिट में लिखा है 1,000 रुपीज. ओल्ड RFDD, ओल्ड RFDD. मैं रिपीट करता हूं, इसे आप डेबिट डिस्काउंट में से लेस भी कर सकते हैं या क्रेडिट में पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, दोनों अलाउड है. वर्क मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग डेबिट 8,000. वर्क मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग डेबिट. वर्क मैनेजर सैलरी चेक करो. आई थिंक ऑल ट्रायल बैलेंस आइटम्स आर डन. दो हिडन एडजस्टमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया, राइट? लेट्स मूव ऑन द एडजस्टमेंट्स. स्टॉक दो इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट ट्रेडिंग क्रेडिट 8,000. ट्रेडिंग में क्रेडिट लिख दिया, बैलेंस शीट में एसेट में 8,000. डेप्रिसिएट मशीनरी एंड फर्नीचर. सो लेट अस कैलकुलेट. मशीनरी के ऊपर 10%, 6,500 and I think 2,000, 5% being, so 38 and 5 गया तो 59, 58, 500. बच्चों प्लीज वेरीफाई. क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. बाय द वे डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट, एक पीएनएल डेबिट, सेकंड लेस फ्रॉम एसेट. तो पीएनएल डेबिट में हम जा रहे हैं 6,500. देखो मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है. 6,500 and 2,000 gives me in all 8,500. चेक करें. 5% बैड एंड डाउटफुल डेट ऑन डेटर, RDD, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. तो डेटर में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं RDD ले सकता हूं. इसका 5%. तो 5% कैसे करने का बच्चों? पहले 10% करने का, एक जीरो उड़ा दिया तो बचा 6,800 का आधा, 3,400. $64,600
एंड RFDD 3% ऑफ 64,600, देखो मैंने वहां पे एरो किया हुआ है ना। सो 3% विल बी 646 मल्टीप्लाई बाई 3, 1938 इट शुड बी। बच्चों एक बार वेरीफाई करो, 1938 आप डिडक्ट करेंगे 64,600 में से, 62,662, 62,662, 3,400 and 1938 second effect, 3,400 new RDD and 1938, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 1938 and 3,400, yes, outer column, so this should be 0, 5, चलो वेरीफाई करेंगे बच्चों सारे बच्चे। लास्ट एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड परचेजेस 6,000, add to purchases, add to creditor purchases unrecorded 6,000, मैंने सेपरेटली लिखा है, आप परचेज में ऐड भी कर सकते हो, अलाउड है। ऐड टू परचेजेस, ऐड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में ऐड करेंगे 6,000। चलो आई थिंक वी हैव रीच द लास्ट एडजस्टमेंट। तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है, जैसे ही आप लास्ट एडजस्टमेंट में आ गए क्वेश्चन खत्म, ट्रायल बैलेंस स्टार्टिंग किया, एक एक एडजस्टमेंट, हर एक एडजस्टमेंट का दो दो इफेक्ट मैंने दिया, बाय द टाइम यू रीच द लास्ट एडजस्टमेंट योर सोल्यूशन इज ओवर। सो वी हैव कंप्लीटेड, मैंने ऑलरेडी नीचे आंसर ग्रॉस प्रॉफिट का लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, 18,700 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, 18,700 will be transferred over here, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में सारे फिगर आउटर कॉलम में ट्रांसफर करने के बाद में यू विल गेट अ नेट लॉस ऑफ 26,508, वेरीफाई करो, एंड 26,508 लॉस वी विल डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल 26,508, deduct from capital, so we shall be getting 26,508, 124,492, and all the figures are taken in the outer column. Your balance sheet should get tallied at 2,07,592. बच्चों आप वेरीफाई कर सकते हैं। आई एम शोइंग यू ऑल द पार्ट्स अगेन। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, अगर किसी का लिखना बाकी है तो लिख लीजिए। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे बच्चे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज द बैलेंस शीट। राइट बच्चों, ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरा मार्क मिलना चाहिए। हाँ, ये चैप्टर में फुल मार्क्स आना चाहिए, दैट्स द टारगेट। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट आपको होगा तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। राइट, दैट्स इट, टेक केयर बच्चों।